नमस्कार, स्वागत है आप सभी का साधना प्लस में। आपके साथ मैं हूं आदर्श तिवारी। पूरे देश में कोरोना महामारी की दहशत है। हर तरफ पुलिस प्रशासन लोगों से लॉकडाउन का पालन करने की अपील कर रहे हैं। इस लॉकडाउन में खासी परेशानी स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले छात्रों को हो रही है। हमारे बिहार झारखंड संपादक कुंदन कृतज्ञ ने राजधानी रांची के प्रतिष्ठित दिल्ली पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल डॉक्टर राम सिंह से खास बातचीत की और जाना कि उनकी क्या कुछ तैयारी है। गुरुर देवो महेश्वर गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस श्लोक का मतलब आप बहुत स्पष्ट रूप से समझ रहे होंगे कि इसमें गुरु और गुरुजनों की तारीफ की गई है, उन्हें ईश्वर का दर्जा दिया गया है। और खास करके इस लॉकडाउन के माहौल में जब हमारे बच्चे शिक्षकों से, अपने गुरुओं से दूर हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे अपना समय बिता रहे हैं, ये एक सवाल हर आम भारतीय के मन में अभी उठ रहा है। और इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने के लिए राजधानी रांची के श्रेष्ठ गुरुजनों में से एक डॉक्टर राम सिंह, जो कि प्रिंसिपल हैं दिल्ली पब्लिक स्कूल के, उनसे हम आज खास बातचीत करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि सर, सबसे पहले तो एक चीज बताएं, इस लॉकडाउन में विद्यालय का कामकाज कैसे चल रहा है? देखिए, विद्यालय तो बंद है, टीचर्स नहीं आ रहे हैं स्कूल, बट टीचर्स घर से टीचिंग का काम कर रहे हैं और क्लासरूम जो है वो बच्चों के घर में शिफ्ट हो गया है और वहां से वो ऑनलाइन के थ्रू, डिफरेंट एप्स के थ्रू बच्चों को पढ़ा रहे हैं और बच्चे एंजॉय कर रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं। चलिए, तो ये तो सर हो गई स्कूल की बात। अब एक सवाल ये है कि जिस तरीके से अभी लॉकडाउन का माहौल चल रहा है, सेशन ब्रेक है, बहुत सारे स्कूल के बच्चों के पास किताबें उपलब्ध हो चुकी हैं, लेकिन बहुत सारे स्कूल के ऐसे भी बच्चे हैं जिनके पास किताबें अभी तक उपलब्ध नहीं हुई हैं। उन बच्चों के लिए क्या सलाह देंगे? क्योंकि अभिभावक भी चाहकर बच्चों को कुछ कह नहीं पा रहे हैं कि तुम पढ़ो, क्योंकि उनके पास किताबें उपलब्ध हैं नहीं। इन परिस्थितियों में उन बच्चों के लिए और उन अभिभावकों के लिए आपकी सलाह क्या होगी? देखिए, मेरा ये मानना है कि जो लॉकडाउन का पीरियड है, इसमें भी बहुत सी अपॉर्चुनिटीज है, एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं। पहली चीज है कि बहुत सालों से हम लोग मिस कर रहे थे पेरेंटिंग को, कि घर के अंदर बहुत से जो पेरेंट्स हैं बच्चों के साथ बहुत टाइम नहीं दे पा रहे हैं। एक अपॉर्चुनिटीज पेरेंट के लिए है कि वो पेरेंटिंग अच्छी करें, उनको मैनर्स और हैबिट्स के बारे में, वैल्यूज के बारे में, संस्कार के बारे में बच्चों को पढ़ाएं। दूसरी चीज, जहां तक पढ़ने की बात था, देखिए मार्च मंथ तक तो एग्जाम चलते हैं, पिछला सेशन था, अप्रैल से नया सेशन शुरू हुआ है, तो कोशिश हो रही है कि बच्चे होम डिलीवरी के थ्रू बुक्स को पा जाए। अगर नहीं भी मिल रहा है तो स्कूल जो है वह ऑनलाइन बच्चों को कंटेंट जो है वो पीडीएफ फाइल में असाइनमेंट्स जो है वो भेज रहे हैं। तो देखिए, प्रॉब्लम है, महामारी का समय चल रहा है, जितना हम मैनेज कर सकते हैं हम, मतलब जो हमारे टीचर्स हैं, माने स्कूलों के टीचर्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, बच्चों के साथ वो कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों की टीचिंग बाधित न हो। चलिए, तो बच्चों की टीचिंग बाधित नहीं हो, इसके लिए तमाम पूरा स्कूल के शिक्षक, स्कूल का प्रबंधन सब कुछ लगा हुआ है। सर, अब अभिभावकों की भी चिंता हो रही है, क्योंकि अभिभावक भी अब एक तरीके से कह लें कि यह लॉकडाउन का पीरियड लंबा खींचता चला जा रहा है। 3 मई तक अभी लॉकडाउन है, लेकिन अभी भी क्लैरिटी नहीं है कि यह लॉकडाउन 3 मई को समाप्त होगा या आगे बढ़ेगा। ऐसे में अभिभावकों को आपकी क्या सलाह होगी? देखिए, यह समय जो है अनसर्टेनिटी का है। इवन 3 मई को अगर लॉकडाउन खत्म भी हो जाता है तो उसके बाद स्कूल स्टार्ट होंगे या नहीं, ये डाउटफुल है। और हमसे अगर आप पूछेंगे तो मेरा व्यक्तिगत है कि स्कूल तो नहीं शुरू हो पाएंगे, क्योंकि हर जगह से बच्चे आते हैं, जहां पर कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं, कुछ डिफरेंट रेड जोन्स भी हैं, वहां से भी बच्चे आते हैं, तो स्कूल का जो क्लासेस चलना वो संभव नहीं है। आपको एक और चीज बताते हैं कि अभी स्कूलों की डायनेमिक्स चेंज हो जाएगी इसके खत्म होने के बाद में। बच्चों को हो सकता है कि ऑनलाइन जो है पढ़ाया जाए, ऑनलाइन अटेंडेंस लिया जाए, लेकिन लैब के लिए थोड़े ग्रुप में सोशल डिस्टेंसिंग या फिजिकल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए कुछ बच्चों को बुलाया जा सकता है। एग्जामिनेशन का फॉर्मेट बदल सकता है, एक साथ जो बड़े एग्जाम होते हैं वो नहीं होकर के उनको छोटे छोटे ग्रुप में लेना पड़ेगा। हो सकता है जो कि बच्चों का जो असेसमेंट है वह मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या ऑब्जेक्टिव टाइप करके किया जाए। तो पूरी डायनेमिक्स हमको दिख रही है कि वो बदल रही है। उसके लिए हमारे पेरेंट्स, हमारे बच्चे और टीचर, पूरी एजुकेशन जो फ्रेटर्निटी है उसको तैयार रहना पड़ेगा, समाज को भी तैयार होना पड़ेगा। बहुत सी चीजें ऑनलाइन टेक्नोलॉजी का यूज होगा और चीजें बदलेंगी।
चलिए सर, कहते हैं कि आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है और लिहाजा उसी नजरिए से अगर हम इन बातों को देखें तो कहीं ना कहीं यह बात निकल कर आ रही है, तमाम जो शिक्षा जगत से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं वही अब यह मानने को तैयार हैं कि लॉकडाउन खुल जाए, स्कूल शुरू हो जाए, लेकिन फिर भी ऑनलाइन क्लासेस की इंपॉर्टेंस को अब हर पेरेंट्स, हर बच्चे, शिक्षक, पूरा का पूरा शिक्षा जगत एक तरीके से समझने को तैयार हो गया और समझा भी है कि ऑनलाइन क्लासेस और ऑनलाइन शिक्षा जो है आज की तारीख में हमारी जरूरत है। तो इसको लेकर आपको क्या लगता है, पूरा का जो एजुकेशन फैटर्निटी है ये कहीं ना कहीं कन्वर्जन या डाइवर्जन की तरफ बढ़ता दिख रहा है आपको? देखिए, कभी कभी कंपल्सन जो होता है ना, वो अगर कंपल्सन के कारण इनोवेशंस हो जाते हैं, तो हमको लगता है कंपल्सन जो आया, एकाएक कंपल्सन आया, कोई स्कूल या पूरी फैटर्निटी जो है तैयार नहीं थी इसके लिए, बच्चे भी तैयार नहीं थे। और आजकल देखें व्हाट्सएप पर दिख रहा है कि पहले हम मोबाइल फोन से बच्चों को दूर रखते हैं और आज हम उल्टा बोल रहे हैं कि मोबाइल फोन रहे। क्लासरूम जो है स्कूल के अंदर चलते थे, उससे क्या है, शिफ्ट होकर के घरों में चले गए। एक छोटे से रूम में फैमिली के साथ में बच्चे क्लास अटेंड कर रहे हैं। जैसे हम बताएं, स्कूल में बहुत से रूल्स, रेगुलेशंस, कंपल्सन्स रहते थे, लेकिन बच्चों का जो फ्रीडम वो स्कूल में होता था। अब बच्चे वो फ्रीडम, वो इंटरपर्सनल रिलेशन जो है, एक बच्चों के साथ जो ग्रुप बनाना, डिस्कस करना, डिबेट करना, वो चीजें बदली हैं। तो पूरी डायनेमिक्स बदल रही है एजुकेशन का। लॉकडाउन खत्म होने के बाद भी चीजें बदलेंगी और एक नया एजुकेशन का जो प्रारूप है, चाहे वो असेसमेंट का हो, चाहे वो टीचिंग लर्निंग का वो निकल के आएगा। सर, इसके पहले जो मामले आते रहे थे कि स्कूलों से पेरेंट्स को शिकायतें जाती थी कि आपके बच्चे मोबाइल फोन लेकर स्कूल आ रहे हैं, स्कूल के डायरी में, स्कूल के बुक्स में और पेरेंट टीचर के बीच में जो कम्युनिकेशन होता था उसमें यह बातें होती थी कि बच्चों को मोबाइल स्कूल लेकर नहीं आना है। लेकिन अब परिस्थितियां बदल रही हैं, डायनामिक्स आपने कहा कि बदल रहे हैं। ऐसे में बच्चों को कुछ अनवांटेड कंटेंट से कैसे दूर रखा जाए? बिकॉज अभिभावक के मन में यह सवाल उठेगा कि बच्चों के हाथ में अगर मोबाइल दे रहे हैं, विज्ञान वरदान है तो अभिशाप भी है, बूंद के साथ साथ कर्ज भी है। तो ऐसे इन परिस्थितियों में आप अभिभावकों को क्या सलाह देंगे कि कंटेंट पर अभिभावक कैसे कंट्रोल रखें? देखिए, अभी तक ये जो क्लासरूम था, इसमें हम लोग देखते थे कि बच्चों को बहुत से डिसिप्लिन की चीजें थी, लेकिन अब पता चल रहा है बच्चों से बात करने पर कि वह उसी डिसिप्लिन को उसी ग्रुप में बच्चों के साथ में एंजॉय करते थे और फ्री रहते थे। अभी जो चीजें बदली है, अब मोबाइल फोन कंपलसरी हो गया है, एसेंशियल हो गया है और उसके थ्रू बच्चों को कंटेंट भेजा जा रहा है। तो आप देखें कि सेल्फ डिसिप्लिन की तरफ, माने फ्री होने के साथ में हम अपने को डिसिप्लिन कैसे रखेंगे, तो अब इम्पोज डिसिप्लिन नहीं होकर के हमको लगता है कि सेल्फ डिसिप्लिन की तरफ वर्ड जो है बढ़ रहा है। बच्चे भी टाइम के साथ इसमें बदलाव देखेंगे। थोड़े से मॉनिटर करने की जरूरत है। अगर बच्चे को टीचर अगर पढ़ाना शुरू करेगा, वो घर में बैठ के जो वेबसाइट देगा उसी को देखेंगे। थोड़ी तो रिस्क है, लेकिन हमको लगता है कि पेरेंट्स जो गाइडेंस जो होगा घर पर, और पेरेंट्स जो टीचर का रोल आजकल घर में कर रहे हैं, हम असिस्टेंट रोल में आ गए हैं, तो हमको लगता है चीजें बदल जाएंगी। चलिए, तो पेरेंट्स हैं, घर पर अपना समय दे रहे हैं और एक बच्चों की जो शिकायतें रहा करती थी कि पेरेंट्स और बच्चों के बीच में कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं हो पाता है, क्योंकि पेरेंट्स अपने काम धाम में रोजमर्रा की जरूरत के संसाधनों को जुटाने में लगे रहते थे, बच्चों के साथ कम समय दे पाते थे। तो आपको लगता है कि ये जो लॉकडाउन का पीरियड है कहीं ना कहीं कुछ पाबंदियां लेकर आया है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ अच्छी चीजें भी बच्चों और परिवार को देखने को मिली? जी जी, अभी देखिए, एक्चुअल माने कि जो प्रॉब्लम है आप कहें या शुरू तब होगा जब पेरेंट्स अपने ऑफिसेज में बिजनेस के पर्पज से बाहर जाना शुरू करेंगे। घर में बच्चे जब अकेले बचेंगे, उस समय उनको कैसे डिसिप्लिन, उनको कैसे आवश्यकताओं की चीजों को देखने के लिए प्रेरित किया जाए, उस समय टीचर्स का रोल हमको लगता है ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। अभी तो लॉकडाउन के पीरियड में पेरेंट्स जो है घर में देख रहे हैं बच्चों को कि वो क्या खोल रहे हैं, कितना पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, और बहुत नई नई चीजें मैं आपको बताऊं कि हम लोग को भी सीखने को मिल रही है कि बच्चे इतना कुछ जानते थे, बच्चे इतने क्रिएटिव हैं। अभी अर्थ डे हुआ, हम आपको बताएं कि स्कूल में हम लोग मिलकर के अर्थ डे बनाते थे, और अभी हमारे पास कल देखिए डिफरेंट काइंड की वीडियो जो है वो बच्चों के द्वारा, क्लास 2 के 3 के बच्चे बना करके अर्थ डे के बारे में कैसे हम अपने अर्थ को नीट एंड क्लीन रख सकते हैं। बट एक बार अगर ये परिवर्तन में हो जाएगा, इस पीरियड में से निकल जाएंगे बच्चे, तो हमको लगता है नए सिस्टम में, नए डायनेमिक्स के साथ स्कूल, टीचर्स, प्रिंसिपल सबका रोल होगा और हमारे बच्चे जो है नई टेक्नोलॉजी के साथ नए बच्चे बन के निकलेंगे। चलिए, तो आपने सुना
दिल्ली पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल डॉक्टर राम सिंह का मानना है कि जब व्यवस्था में परिवर्तन होता है तो थोड़ी परेशानियां होती हैं, लेकिन उन परेशानियों के साथ साथ जो अच्छी बातें निकलकर सामने आती हैं वह भविष्य में काफी फायदेमंद साबित हो सकती हैं। और लिहाजा इसलिए इस नजरिए से यह भी जरूरी है कि जो ट्रांजिशन, जो परिवर्तन का दौर अभी चल रहा है, उस परिवर्तन के दौर को आगे हम जारी रखें। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे और उसके बाद कुछ और सवालों के जवाबों को ढूंढने की कोशिश करेंगे, जिन सवालों के जवाब अभिभावक और बच्चे अपने घर पर बैठकर तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। रहने की ताकत दुनिया को हमने दिखाई है, अकेले घर पर रहकर कोरोना की करनी विदाई है। स्वस्थ रहेंगे, स्वस्थ रखेंगे, हर घंटे हम हाथ धोएंगे, ना भीड़ में जाएंगे, ना भीड़ हम बनाएंगे, झारखंड में कोरोना को नहीं फैलने देंगे। सजग रहेंगे, संयमित रहेंगे, अफवाहों को ना हम सुनेंगे, सरकार प्रशासन की हर बातों पर करेंगे अमल, कोरोना को हराकर लौटाएंगे हम चहल पहल। हर घंटे में 20 सेकंड तक साबुन से हाथ धोएं, जिनमें दिखे लक्षण उनसे 2 मीटर की दूरी बनाएं, लक्षण दिखने पर डॉक्टर से जांच करवाएं, नाक कान मुंह पर हाथ न लगाएं, हर क्षेत्र से कोरोना को भगाएं, सजग रहें, स्वस्थ रहें। हेमंत सरकार हर पल आपके साथ। सूचना और जनसंपर्क विभाग झारखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी। बैटिंग तो अर्जुन कर रहा है, तो सब गोलू के लिए क्यों चीयर कर रहे हैं? वो तो घर पर बैठा है। अरे तुम्हें नहीं पता, वो इसलिए नहीं आया ताकि हमें इन्फेक्शन ना हो। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर सार्वजनिक जगहों से दूर रहकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद करें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं या हेल्पलाइन नंबर 911123978046 पर संपर्क करें। प्रिय झारखंड वासियों, जोहार। आपको मालूम है हमारे राज्य में लॉकडाउन है और पूरे देश में भी लॉकडाउन है। आज पूरा देश और राज्य एक विकराल संक्रमण से गुजर रहा है। कोरोना वायरस की एक बीमारी फैल रही है, महामारी फैल रही है, और इससे बचाव के लिए हमने राज्य के अंदर में भी लॉकडाउन का आदेश दिया है। आज लॉकडाउन का मतलब है जो जहां है वहीं रहे, कम से कम लोगों के संपर्क में आए। बाकी जितनी भी जरूरत की चीजें हैं, जो घरेलू उपयोग की सामानें हैं, वस्तुएं हैं, वो आप तक कैसे पहुंचे, ये इनकी सुनिश्चित सरकार कर रही है और वो आप तक पहुंचेगी। धन्यवाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है फिर से हमारे इस खास कार्यक्रम में। और आज हम अपने इस खास कार्यक्रम में चर्चा कर रहे हैं दिल्ली पब्लिक स्कूल रांची के प्रिंसिपल हैं डॉक्टर राम सिंह, और उनसे बहुत सारे सवाल के जवाब ढूंढने की कोशिश भी कर रहे हैं जो आज की तारीख में लॉकडाउन में घर में बैठे हुए अभिभावक और बच्चों के मन में गूंज रहे हैं। सर, एक सवाल यह निकल कर आता है कि बाकी क्लासेस, पहली क्लास से 9वीं क्लास की बात कर लें या 11वीं की बात कर लें, तो वो स्कूल का अपना इंटरनल एक मामला होता है। बच्चों को किस तरीके से असेस करना है, कैसे परीक्षाएं लेनी है, किस तरीके से सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 को देखना है, प्रैक्टिकल्स हो गए, ये तमाम चीजें स्कूल का अपना एक अंदरूनी मामला होता है। लेकिन अगर 10वीं 12वीं की बात कर लें तो कहीं ना कहीं हमने अभी तक जो सीखा है कि 10वीं और 12वीं को हमारे भी अभिभावक कहा करते थे कि आयरन गेट है बेटा, इसे अच्छी तरीके से पार कर लो। उन बच्चों के लिए, क्योंकि इन 2 क्लास के बच्चों के लिए एक एक दिन काफी महत्वपूर्ण होता है, और ऐसे में यह जो समय निकल रहा है, इन दोनों बच्चों के लिए आपकी क्या सलाह होगी? देखिए, क्लास 10 और 12 बोर्ड एग्जामिनेशन होते हैं। 10 कैरियर का, मतलब लाइफ का पहला बोर्ड एग्जामिनेशन होता है, और 12th जो है कैरियर के लिए होता है। तो दोनों किसी भी बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं,
और आपको बताएं कि जो बोर्ड एग्जामिनेशन है वह सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड से निर्धारित होता है। हमको लगता है कि इसके सिलेबस के बारे में भी बोर्ड सोच रहा है। हो सकता है सिलेबस को थोड़ा मॉडिफाई करेगा, थोड़ा सा कम कर सकता है, चैप्टर्स कम हो सकते हैं, या नंबर ऑफ वर्किंग डेज को जिस तरह से प्रभावित हो रहे हैं उस तरह से सिलेबस होगा। लॉस तो हुआ है, हम ऐसा मानते हैं कि जो हमको 15-16 मार्च से हम लोग क्लास शुरू कर देते थे 10 और 12 का, और ये 15-20 अप्रैल हो गया, तो आप देखें कि 1 महीने का लॉस हो रहा है। अब इसको हम कैसे मैनेज कर सकते हैं? हमारे पास बहुत से तरीके हैं। एक तो है कि सिलेबस को सीबीएसई बदल दे, उसके अनुसार बदल दें, या एग्जामिनेशन के पैटर्न को बदल दे, या और हम वर्किंग डे को बढ़ा सकते हैं। जैसे हमारा उम्मीद है कि जो डिफरेंट हॉलीडेज रहते हैं, दुर्गा पूजा है, दिवाली है, उसमें से हम कुछ पीरियड को कम कर दें, या एवरी डे अगर हम हाफ एन आवर बढ़ा दें। तो इस तरह से बहुत से ऑप्शन है। तो इसलिए ये जो ऑप्शंस हैं ये स्कूल के सामने है, सीबीएसई बोर्ड के सामने है। बच्चों को बहुत ज्यादा इसमें चिंतित होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग जो एजुकेशन फैकल्टी है, बच्चों का ध्यान देखते हुए सभी ऑप्शंस को तलाशेंगे और जो बेस्ट होगा बच्चों के लिए उसके लिए करके आएंगे। जरूरत इस बात का है कि बच्चे आज की डेट में जो घर में है वो एनसीईआरटी बुक्स को खोल के अपने से सेल्फ स्टडी की तरफ करें। देखिए यह चेंज भी एक है। पहले जो था कि वह टीचर सेंट्रिक एजुकेशन होता था, अभी का एजुकेशन वो चाइल्ड सेंट्रिक हो जाएगा। बच्चों को सेल्फ स्टडी को, सेल्फ प्रैक्टिस को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा। यह लर्निंग के लिए बेस्ट टूल होगा। तो बच्चों को बहुत ज्यादा चिंतित होने की जरूरत नहीं है। यह सीबीएसई का काम है, बोर्ड का काम है, और स्कूलों का काम है कि कैसे उनके वर्किंग डेज को या सिलेबस को मेंटेन करता है, उनके अनुरूप बनाता है। सर, आप तो सीबीएसई से भी काफी करीब से जुड़े रहे हैं। अभी तक सीबीएसई का इस संबंध में कोई दिशा निर्देश आया हो, या आगे कैसे तैयारी करनी है, या अभी स्कूलों के कामकाज को कैसे सुचारू रूप से चलाना है, अभी तक कोई सीबीएसई की तरफ से दिशा निर्देश? देखिए, ऑलरेडी एचआरडी जो डिपार्टमेंट है वो सीबीएसई को और आईसीएसई को इंस्ट्रक्शंस दे चुके हैं कि इसके क्या क्या ऑप्शंस हैं, और बहुत जल्दी ही जो सीबीएसई है वो उस ऑप्शन के साथ निकल के आएगा। जैसा हमने बताया, सिलेबस कम हो सकता है, वर्किंग डेज को कंपनसेट, वर्किंग आवर्स को किया जा सकता है, एग्जामिनेशन को बदला जा सकता है। जैसे हो सकता है कि अब जो इंटरनल असेसमेंट है इसको ज्यादा वरीयता दे दे कि जो चूंकि अगर बोर्ड अगर एग्जाम नहीं कंडक्ट कर पा रहा है तो इंटरनली जो हमारा ऑब्जेक्टिव या असेसमेंट जो बच्चों को होता है उसके आधार पर बच्चों को मार्क्स दिया जाए। तो ऑप्शंस है, अभी कोई कंक्रीट निकल के नहीं आया कि यही करना है, बट डिफरेंट ऑप्शंस पर जहां तक हमको पता है कि टीम बना दी गई है। डिफरेंट बोर्ड है, जो कि एनआईओएस बोर्ड है, सीबीएसई बोर्ड है, आईसीएसई है, सबके लोग काम कर रहे हैं और बहुत जल्दी ही एक क्लियर कट गाइडलाइंस के साथ बोर्ड निकल के आएगा। सर, आपके स्कूल में तो हजारों की संख्या में छात्र हैं, जाहिर सी बात है हजारों अभिभावक होंगे। आज की तारीख में उनके मन में जो सवाल उठते होंगे तो कहीं ना कहीं आपके कॉल्स पर, आपके एसएमएस पर, आपके मेल पर ट्रैफिक बढ़ा हुआ होगा, उससे कैसे निपटते हैं अभी? देखिए, ऐसा है कि जिस दिन लॉकडाउन हुआ था, और हम आपको बताएं कि व्यक्तिगत हमारे स्कूल में 5,500 बच्चे हैं, तो बच्चों का रिजल्ट हम लोग दे चुके थे, इसलिए हम लोग उससे फ्री थे, ऑनलाइन ही भेज दिए थे। उसके बाद हम लोगों ने डिफरेंट सेगमेंट को, डिफरेंट स्टेक होल्डर्स को, बच्चों को के साथ, जूम के साथ, डिफरेंट ऐप्स के साथ हम लोगों ने कम्युनिकेट किया, बात किया। जो अच्छा किए थे उनको बधाई दी, जो अच्छा नहीं कर पाए थे तो काउंसलिंग भी हम ऑनलाइन उन बच्चों के साथ किए। फिर पेरेंट्स से, चूंकि बच्चे घर पर है तो पेरेंट्स को भी बताना था कि इस नए माहौल में पेरेंट्स की क्या जिम्मेदारी है, बच्चों को कैसे टाइम का डिवीजन करें। ऐसा नहीं केवल टीवी देखते रह जाए, ऐसा नहीं केवल मोबाइल पे प्ले करते रहें, बच्चों का हेल्थ भी जरूरत है, उनकी वैल्यूज, उनकी टीचिंग भी जरूरत है। और पेरेंट को आज की डेट में टीचर्स का काम थोड़ा करना था, इसलिए पेरेंट्स से भी हम लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं, टच में है, उनके मेल भी आते हैं और बीच बीच में हम लोग उनसे कम्युनिकेट भी करते हैं, और जो उनकी परेशानियां हैं उनको दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। साथ में उनको नए टिप्स भी पेरेंटिंग का और टीचिंग का दिया जा रहा है। सर, ऑनलाइन क्लासेस की बात हो रही थी तो बीच में एक ऐप की चर्चा हुई कि जूम पर बहुत सारे स्कूल या कोचिंग संस्थान जो हैं अपने बच्चों की पढ़ाई करवा रहे हैं। फिर एक दूसरा मामला निकलकर सामने आया कि जूम जो है विश्वसनीय ऐप नहीं है। इस संबंध में आपकी अभी तक व्यक्तिगत राय क्या है? देखिए, चूंकि आपको पता है कि यह महामारी अचानक आई और अचानक लॉकडाउन घोषित हो गया, स्कूलों को भी बहुत सा टेक्नोलॉजी में उतने अपडेट नहीं थे जितने होने चाहिए थे, या और भी जरूरत थी सीखने की। उसमें जो भी उनको मिला
कांटेक्ट बनाने का बच्चों के साथ और पेरेंट्स के साथ, वो उसको यूज करना शुरू किए। और निस्संदेह पूरे देश में जूम जो है चूंकि फ्री था और उसमें 100 लोगों से आप कनेक्ट कर सकते थे और उसका यूज करके मोबाइल बड़ा इजीली यूज हो जा रहा था, जूम का हो रहा था। बीच में आया कि कहीं एक कंट्री से इसका नाम जोड़ा गया कि हमारे डेटा वहां बाहर जा रहे हैं। बाद में ये देखा गया कि एचआरडी होम मिनिस्ट्री से भी गाइडलाइंस आया कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को जहां के जो डेटा है वो बहुत कॉन्फिडेंशियल्स होते हैं, उनके लिए बोला गया कि नहीं, इसको यूज नहीं करना है। और प्राइवेट लोगों के लिए अभी लिबरल है, उनको छोड़ दिया गया है कि यूज कर सकते हैं, लेकिन थोड़े सतर्क रहें। जूम के साथ केवल प्रॉब्लम इतना है, जहां तक हमको समझ में आता है, कि कोई भी जब आप ग्रुप में बात कर रहे हैं तो कोई भी आपके ग्रुप में घुस सकता है, आपकी बातें सुन सकता है, आपकी जो कंटेंट है उसको ले सकता था। देखिए, जहां तक एजुकेशन की बात है, इसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। हम टीचिंग कर रहे हैं, बच्चों के साथ पढ़ रहे हैं, अगर उस कंटेंट को, हमारे टीचिंग को, हमारे क्लासरूम डिलीवरी को और कंटेंट को कोई ले रहा है तो बहुत ज्यादा उससे कोई नुकसान नहीं होना है। सैलरी दी जाती है वह पूरे जो फी कलेक्शन है उसी पर डिपेंड करती है। तो यह कहना कि फी नहीं कलेक्ट हो और इनको पेमेंट किया जाए, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होगा। दूसरी चीज आपको हम थोड़ा क्लियर कर दें कि जो स्थानीय उपायुक्त आप बोले और गवर्नमेंट ने बोला, गवर्नमेंट ने कोई निर्देशित नहीं किया है, गवर्नमेंट ने अपील किया था कि स्कूल इस पर ध्यान दें। और इस महामारी में यह स्कूलों का भी, हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम कितनी सुविधा, कितना कंसर्न अपनी सोसाइटी के प्रति रख सकते हैं। तो हम पेरेंट्स के साथ में हैं, पेरेंट्स अलग नहीं है, लेकिन इस सच्चाई से भी हम मुंह मोड़ नहीं सकते कि बिना फीस लिए हम उनको जो है कि सैलरी और ये सब नहीं दे पाएंगे, जबकि उनके भी, हमारे देखिए कम से कम 10,000 यहाँ टीचर्स हैं पूरे रांची के भी, और उनका भी परिवार है, हमारे जो अदर एम्प्लॉइज हैं उनका भी परिवार है। सबके लिए एक कोई समावेशित, हमको लगता है कि हम लोग सोल्यूशन निकाल लेंगे। जहां तक जो दूसरी चीजें हम लोगों ने थोड़ी सुविधा दिया है कि अगर 2-3 महीने की जो फीस क्वार्टरली ली जाती है उसको कम करके मंथली पेरेंट्स दे दें। ट्रांसपोर्ट की फी है, ट्रांसपोर्ट नहीं चल रहा है, हम लोग 1 महीने का ट्रांसपोर्ट नहीं लेंगे, 2 महीने जब तक लॉकडाउन है ट्रांसपोर्ट नहीं लेंगे, कोई फाइन नहीं लेंगे। तो तरह तरह की सुविधाएं स्कूल भी सोच रहा है, एक केवल गवर्नमेंट का काम नहीं है, हमारा भी काम है, हम भी समाज के अंग है और हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि जितना हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं करेंगे उसके लिए। तो आपने सुना और बहुत स्पष्टता के साथ स्थिति स्पष्ट करते दिल्ली पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल डॉक्टर राम सिंह ने कहा कि टीचिंग, नॉन टीचिंग, तमाम स्टाफ, तमाम लोगों की सैलरी, और चूंकि सरकार ने इस विपदा की घड़ी में एक स्पष्ट निर्देश तो जरूर दिया है कि आप किसी को नौकरी से निकालें नहीं, उनके जो वेतन है उन्हें नियमित रूप से भुगतान करते रहें। तो जाहिर सी बात है, एक स्थिति ऐसी पैदा हुई है जिस स्थिति में स्कूल प्रबंधन भी थोड़ा सा परेशानी में घिरा हुआ है कि अगर यह फीस बच्चों से या अभिभावकों से नहीं ली जाएगी तो आखिर यह टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ को जो सैलरी वेतन जाता है वह कहां से जाएगा। और जिस तरीके से इन्होंने बताया कि 65 स्कूलों का जो सहोदया है उसके यह प्रेसिडेंट भी हैं, तो लिहाजा इनकी चिंता केवल दिल्ली पब्लिक स्कूल को लेकर नहीं, बाकी रांची के तमाम 65 स्कूलों को लेकर भी है कि वहां के जितने भी टीचिंग, नॉन टीचिंग शिक्षक और शिक्षकेतर जितने कर्मचारी हैं उन कर्मचारियों के भी वेतन के बारे में क्या होगा, उनके घर परिवार भी किस प्रकार से चलेंगे। और जाहिर सी बात है कि जितने सारे स्कूल हैं, बच्चे हैं, अभिभावक हैं, कहीं ना कहीं एक कोशिश ऐसी की जा रही है कि एक कोई बीच का रास्ता निकाला जाए जिससे कि अभिभावकों को भी ज्यादा परेशानी नहीं हो और स्कूल प्रबंधन भी परेशानी में नहीं हो। सर, चलते चलते एक आखिरी सवाल, इस पूरी परिस्थिति से अभिभावक और बच्चे कहीं ना कहीं धीरे धीरे कोप अप कर रहे हैं, शिक्षकों की क्या स्थिति है? देखिए, शिक्षक तो सीख रहे हैं, बच्चे भी हमारे सीख रहे हैं, कोई बहुत चिंतित होने की जरूरत नहीं है। हमने आपको बताया कि पूरी डायनेमिक्स बदल रही है, यह बदलाव है, बदलाव के साथ जो बदलेगा वो आगे निकल जाएगा। और घर में हम बैठे जरूर, हम फिजिकल डिस्टेंसिंग जरूर करें, सोशली हम आपस में फोन से, मोबाइल से बात करते रहें। शिक्षक और हमको लगता है कि शिक्षक और बच्चों में ज्यादा कांटेक्ट बढ़ा है। एक एक बच्चा घर से क्वेश्चन पूछ रहा है, शिक्षक उसका जवाब दे रहा है, तो हमको लगता है कि शिक्षक बच्चों को ज्यादा अच्छे से समझ पा रहा है और बच्चे भी अपने शिक्षक को थोड़ा दूर हटके अच्छे से सीख रहे हैं। चलिए सर, हम कार्यक्रम के बिल्कुल आखिरी पड़ाव पे हैं। एक सवाल, डीपीएस ने बहुत सारे ऐसे बच्चे दिए हैं जिन बच्चों ने अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत बढ़िया किया है।
अब जाहिर सी बात है उन बच्चों के लिए एक अलग से परेशानी हुई, क्योंकि वह केवल एक नॉर्मल अपना रूटीन फॉलो नहीं करते, सिलेबस फॉलो नहीं करते, वो कहीं ना कहीं केबीपीयूआई या बाकी दूसरे जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं जिसमें डीपीएस हमेशा एक्सेल करता रहा है, उन बच्चों के साथ कैसे कोऑर्डिनेट किया जा रहा है? देखिए, हम बच्चों में लीडरशिप लाते हैं और हमारा मानना है कि लीडर्स आर दोज हु थिंक बिफोर देन अदर्स, एक्ट बिफोर देन अदर्स। तो हमारे जो डीपीएस के बच्चे हैं, एडवर्स सिचुएशन में कैसे अच्छा करना है, इसकी ट्रेनिंग उनको शुरू से दी जाती है। और अभी आपको पता होगा कि हमारा केबीपीयूआई का रिजल्ट आया था, जिसमें 11 बच्चे एक स्कूल से निकले हैं, जो कि अपने झारखंड का बेस्ट किसी स्कूल से निकल सकते हैं। और हमारे जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उनके टच में भी हम लोग हैं, उनके प्रॉब्लम को भी हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, और उसी तरह के रिजल्ट के साथ ये फिर बच्चे निकल के आएंगे। हमारी ढेर सारी शुभकामना उन बच्चों के केवल हेल्थ को लेकर के है, कोरोना से कैसे अपने को बचाएं, उनके परिवार सुरक्षित रहें। तो ये थे हमारे साथ दिल्ली पब्लिक स्कूल रांची के प्रिंसिपल डॉक्टर राम सिंह, और इनसे हमने काफी विस्तार से उन सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश की जिन सवालों के जवाब अभिभावक और बच्चे और खास करके शिक्षक अपने घरों में बैठकर इस लॉकडाउन के पीरियड में ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। हम आप तक तमाम खबरें, तमाम इंफॉर्मेशन और हर तरीके के मनोरंजन को पहुंचाने की कोशिश करेंगे। हमारा बस आपसे यही अनुरोध है, आप घर बैठें, इस लॉकडाउन का सख्ती से पालन करें, ताकि कोरोना वायरस की जो महामारी है इस खतरे से हम बहुत आसानी से निपट सकें और इस जंग में हमारी जीत हो। अपने सहयोगी कुणाल के साथ कुंदन कृतज्ञ, साधना न्यूज रांची। इसी के